शिक्षक बन करके विद्यालय में जाकर के शिक्षा का अलग जगाना है। तो जो कल शिक्षक होंगे वो आज सड़क पर दौड़ते नजर आए, पुलिस उनके पीछे दौड़ती नजर आए, यह दृश्य मुझे बहुत दुखी करता है। जब वह विषय बिगड़ जाता है तो प्रशासन कई बार लाचार हो जाती है और ये घटनाएं हो जाती है। ये हमको दुखी करने वाली घटना है। आप हमारे विद्यालय में कहीं आइए, मैं आपका एडमिशन कराता हूँ, आप पढ़ लिख करके फिर योग्य बनिए, फिर बात करिए। कानून का बैरियर होता है, आपको भी मालूम है, और कानून कई बार मजबूरी में अपने लोगों पर ही कभी कभी लाठीचार्ज करता है। तेजस्वी यादव जी की समस्या है कि वो कुर्सी से काफी दूर चले गए, तो जो अच्छा काम होगा उनको बुरा लगेगा। बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुए महज 2 दिन हुए हैं, लेकिन 2 दिनों में सबसे अधिक जो चर्चाओं में विभाग है वो शिक्षा विभाग है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। इसी कड़ी में कल प्रदर्शन भी हुआ, कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज भी हुई। अब इसको लेकर जब अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से हमने सवाल करके जवाब देते हुए मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि छात्रों को जो आंदोलन करने का स्थान है वहां पर आंदोलन करना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, शांति से बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का समाधान होता है। वहीं तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लगातार हमलावर है छात्रों को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर, उस पर भी उन्होंने जवाब जरूर कहा है कि तेजस्वी यादव को पहले एडमिशन लेना चाहिए। हम शिक्षा मंत्री है, वो जहां भी चाहे वो एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के बाद जब उन्हें समझ होगी तब वो इस तरह की बातें कहेंगे। क्या कुछ है तमाम बिंदुओं को लेकर मिथिलेश तिवारी, सबसे पहले हम आपको उनके पूरे बयान को सुनाते हैं। एनडीए की सरकार है, जिस बिहार में कभी चरवाहा विद्यालय चला करता था, उस विद्यालय में आज आईआईएम खुल गया। आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर प्रकार के शिक्षण संस्थान बिहार में खुल रहे हैं और चल रहे हैं। मतलब सरकार सबके अरमान को पूरा कर रही है। अब हमारे जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, हो सकता है कि विलंब हुआ है, मैं इस बात को मानता हूं, और इस विषय को लेकर के वो सड़क पर आ गए। जिस दिन मैं शिक्षा विभाग का पदभार संभाल रहा था उस दिन ही वो सड़क पर हमारा अभिनंदन कर रहे थे। तो ये हमको थोड़ा जमा नहीं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहूंगा, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सरकार उन्होंने ही बनाई है, ये सरकार उनकी है, और उन्हें शिक्षक बन करके विद्यालय में जाकर के शिक्षा का अलग जगाना है। तो जो कल शिक्षक होंगे वो आज सड़क पर दौड़ते नजर आए, पुलिस उनके पीछे दौड़ती नजर आए, यह दृश्य मुझे बहुत दुखी करता है। इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि हमारा दरवाजा आपके लिए सदैव खुला है, 24 घंटा खुला है। आप में से अपना बात कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार उनको अपराधी के जैसे ट्रीट करती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सीमाएं हैं। ये यहाँ मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ सचिवालय है। अब पटना में जो नियम पहले से बना है उसमें जब कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको प्रशासन एक सीमा तक रोकती है, और जब वह विषय बिगड़ जाता है तो प्रशासन कई बार लाचार हो जाती है और ये घटनाएं हो जाती है। ये हमको दुखी करने वाली घटना है। मेरा कहने का मतलब, जो मांग सरकार मान करके और उसको करने वाली है, उसके लिए आंदोलन क्यों? लेकिन छात्र सर कह रहे हैं कि बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होता है। अरे भाई, मैं आपको कह रहा हूं ना कि विज्ञापन जारी होगा, जल्दी होगा, शेड्यूल जारी करेंगे। 4 छात्रों को जेल भेजा गया, उन पे कुछ देखिए, वो कानून अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि हमारे छात्र हैं और हमारे छात्र अपनी मांगों को लेके आए थे, कुछ घटनाएं हुई हैं, छात्रों को छात्र के नजरिए से ही देखना है। बीपीएससी ने बोला था सर कि 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने कहाँ सुन लिया? पॉडकास्ट में सर जारी किया गया। मैंने कहा उसका हल निकालेंगे। मैं अच्छा, आप आते, कल मैं पदभार लिया और आज छुट्टी, कल छुट्टी। अब मंडे को उस पूरी टीम के साथ हम बैठने वाले हैं। कितने दिन और पेशेंस रखना चाहेंगे? थोड़ा दिन आप पेशेंस रखिए ना, आप लोग थोड़ा दिन पेशेंस रखिए, अच्छे परिणाम आने वाले हैं। क्या सीएम से सर पहले शिक्षा मंत्री और अभ्यर्थियों में क्या वो अब कम देखने को मिलेगी? दूरी रहेगी ही नहीं, दूरी कम और बेसी नहीं होता है, दूरी रहेगी ही नहीं। सर, आपने सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, क्या बात है? देखिए, महिलाएं हमारे लिए हमेशा सदैव दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की रूप है, और हम महिलाओं का उसी प्रकार सम्मान करते हैं। कानून का बैरियर होता है, आपको भी मालूम है, और कानून कई बार मजबूरी में अपने लोगों पर ही कभी कभी लाठीचार्ज करता है। तो हम सब ऐसा स्थिति पैदा न करें।
देखिए, मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खुला हुआ है, सभी मंत्रियों का दरवाजा खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सभी को कहा, आप अपने अपने मंत्रालय के सारे इशू को देखिए, सॉल्व करिए। सरकार हर चीज के लिए तैयार है, तो फिर आंदोलन क्यों? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए टीआरई और तेजस्वी यादव की बात का जवाब देने के लिए हम नहीं है बैठे। हम बिहार की जनता के बात का, उनके समस्या का समाधान करने के लिए। तेजस्वी यादव की समस्या कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। ये भी करें नौकरी मांगो तो तेजस्वी यादव जी की समस्या है कि वो कुर्सी से काफी दूर चले गए, तो जो अच्छा काम होगा उनको बुरा लगेगा। इसीलिए हम उनको कहेंगे, हम अब शिक्षा मंत्री हैं, आप हमारे विद्यालय में कहीं आइए, मैं आपका एडमिशन कराता हूँ, आप पढ़ लिख करके फिर योग्य बनिए, फिर बात करिए। तो आपने सुना किस प्रकार से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 के तमाम जो अभ्यर्थी है, आंदोलनकारी है, उसको भी कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसके लिए बैठ कर बातचीत किया जाता है। बाकी तमाम विद्वान क्या कुछ करते हैं आपने खुद सुना है। अब अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट देख सकते हैं। फर्स्ट झारखंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।